हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने आज हम एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो कि क्लास 12 की बहुत फेमस एक टॉपिक है विच इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी क्लास 12 में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस की टॉपिक्स है और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ के बारे में आज हमारी बात होने जा रही है। जरा इसको गौर से देखिएगा आप लोग। सबसे पहली बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर स्टैटिक्स है क्या, स्टैटिक नाम की चीज क्या है। तो अगर चार्जेस रेस्ट पर हों, चार्जेस अगर रेस्ट पर होते हैं, चार्ज अगर रेस्ट पर चलते हैं, तो हम इस चैप्टर के अंदर रेस्ट पड़े हुए चार्ज के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर काफी अच्छे अमाउंट में एनर्जी होती है। अगर चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो एनर्जी की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जस्ट लाइक वैक्यूम की बात करते बेटा, वैक्यूम में हमने दो चार्जेस लिया, एक चार्जेस मैंने लिया Q1 और एक चार्जेस मैंने ले लिया है Q2। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने R ले लिया है मीटर में और ये दोनों चार्जेस फोर्सेस लगा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हुए, किस नेचर के, सेम नेचर के, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स बेटा काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, और ये अगर डिफरेंट नेचर के हुए, अगर ये चार्ज आपके डिफरेंट नेचर के हो गए तो ये दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर चार्जेस की क्वांटिटी इक्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि फोर्सेस हमारे किधर लगने वाले हैं, फोर्सेस किधर लगने वाले हैं। ठीक है, यहां से आपका एक फार्मूला बनता है, कैपिटल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2, जिसे इक्वेशन 1 बना दीजिएगा। कैपिटल F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको 2 बनाइएगा। यहां लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लागू कर रहे हैं तो क्या आपके पास बनेगा। आपने क्या देखा, आपने देखा कि दो चार्जेस हैं, दोनों स्टैटिक मोड पे हैं। अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो फोर्सेस किधर लगेंगे, अवे फ्रॉम। और दोनों अगर डिफरेंट नेचर के हैं, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो फोर्सेस क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव नेचर के फोर्सेस लगेंगे, दोनों आमने सामने फोर्स लगाएंगे। तो डियर यहां पर देखा जा रहा है, पहला जो इनका रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि आप डियर यहां पर भी ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्टली है, ये फोर्स का इनवर्सली है। जब मैंने दोनों थ्योरम को मैं एक साथ लेकर चलूंगा तो वो कुछ ऐसे चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बनता है बेटा, यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिएगा, Q1 Q2 बाई R², K इज 1/4πε0 की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट 1/4πε0। एक बात आप लोगों को मैं यहां बता दे रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी। और ये जो परमिटिविटी होती है ये केवल और केवल वैक्यूम में वर्क करती है। या तो वैक्यूम बोल दीजिए या फिर इसी का नाम एयर बोल दीजिए, वैक्यूम या एयर में काम करती है एप्सिलॉन नॉट। और यदि इसी चार्जेस के बीच में कोई हम मीडियम रख दें यानी एप्सिलॉन, तो वो होती है एक पर्टिकुलर मीडियम होता है जिस मीडियम को हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, और इसकी जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और आगे इसकी यूनिट लिख दीजिएगा। कुल मिलाकर के आपने यहां पर क्या पढ़ा, एक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विच इज नोन एज द कूलॉम्स लॉ, and this law also introduced with the help of the two types of static charges Q1 and Q2 and give a particular formula F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R². Okay, thank you.